नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। आज सुप्रीम कोर्ट में ये 5 धाकड़ जज जस्टिस के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। सीजेआई सूर्यकांत इनको शपथ दिलाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेंशन में आ गए। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि काफी ज्यादा मशक्कत के बाद आज सुप्रीम कोर्ट को ये 5 जज मिल रहे हैं और ये 5 जज ऐसे धाकड़ जज हैं जो सरकार की मनमानी पर हथौड़ा चलाने से पीछे नहीं हटते हैं। बात यह है कि इससे पहले इन जजों ने जो फैसले लिए हैं वो ताबड़तोड़ फैसले हैं, लाजवाब फैसले हैं और इन 5 जजों के सुप्रीम कोर्ट में आ जाने से न सिर्फ न्यायपालिका की ताकत बढ़ेगी बल्कि आम जनमानस की ताकत बढ़ेगी। हम सभी लोग देख रहे हैं कि मनमानी का दौर चल रहा है, तानाशाही चल रही है, यहां तक कि गुंडागर्दी एकदम चरम पर है। यहां तक कि बंगाल में यह आरोप लग रहे हैं कि भाजपा शोषित गुंडे टीएमसी के सांसदों पर हमला कर रहे हैं, यानी कि जनप्रतिनिधियों को मारा जा रहा है। तो आम जनता की क्या औकात। लेकिन कोई भी जज, कोई भी सिस्टम भाजपा सरकार की इस मनमानी पर रोक नहीं लगा पा रहा है कि आखिरकार बंगाल में हिंसा क्यों हो रही है। यानी कि बंगाल मणिपुर बनता नजर आ रहा है लेकिन कोई भी जज टिप्पणी नहीं कर रहा है। लेकिन इन 5 जजों के आ जाने से ऐसा लग रहा है कि सरकार की मनमानी और चल रही तानाशाही पर विराम जरूर लगेगा। दोस्तों, काफी मशक्कत के बाद, बहुत सालों की मेहनत के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या सीजेआई को लेकर 38 हो गई है। अब जरा गौर फरमाइएगा, अगर 38 में से 15 भी जज अगर सरकार की मनमानी पर हथौड़ा चला देंगे तो सरकार की मनमानी तानाशाही ही नहीं बल्कि कुर्सी की कुर्सी चली जाएगी। हम लोगों को मालूम है कि अगर कार्यपालिका मनमानी तानाशाही करती है तो उसमें न्यायपालिका का झुकाव होता है। अगर न्यायपालिका सख्त हो जाए तो सरकार एक भी मनमानी नहीं कर सकती, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अब दोस्तों, ये 5 जज आप सभी लोग देख लीजिए, आज सीजेआई सूर्यकांत इन 5 जजों को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर आज शपथ दिलाएंगे। देखिए, लिखा भी है, जागरण अखबार में खबर भी छप गई है। लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति आज प्रधान न्यायाधीश दिलाएंगे शपथ। देखिए, लिखा है सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है जिससे कुल संख्या 37 हो गई है। प्रधान न्यायाधीश मंगलवार को 9 नियुक्त न्यायाधीशों को शपथ दिलाएंगे जिसमें वरिष्ठ वकील वेंकटा सुब्रमणी मोहना भी शामिल हैं। अब यहां पर आप लोग देखते जाइए, मैं आपको खबर विस्तार से दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए, लिखा सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। इससे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 37 हो गई है, जो कुल मंजूर पद 38 में से 1 कम है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत मंगलवार को 9 नियुक्त न्यायाधीशों को शपथ दिलाएंगे, यानी आज मंगलवार है और आज ही शपथ दिलाएंगे। अब सरकार ने मंजूरी दी है। देखिए, कॉलेजियम सिस्टम में एक प्रावधान है कि जजों की नियुक्ति के लिए आखिरी सिफारिश सरकार से ली जाती है और सरकार ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन इतना दबाव पड़ा ना सरकार पर कि सरकार को यह मंजूरी देनी पड़ी, सरकार को हामी भरनी पड़ी, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि जजों की फौज खड़ी हो जाए। स्वाभाविक है कि अगर जजों की फौज खड़ी हो गई तो मनमानी पर रोक लगेगी, क्योंकि 1 जज, 2 जज, 3 जज, 5, 10 जज सरकार की चरण वंदना कर सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं, लेकिन सब नहीं करते, ना सब कर सकते, क्योंकि ना तो सबको रिटायरमेंट के बाद सरकार की गोद में बैठना है। भाई चलिए 2, 4, 6, 10 होंगे ऐसे, लेकिन बाकी ऐसे नहीं होते हैं। उन्हें सरकार की गोद में बैठना पसंद नहीं है। रिटायरमेंट के बाद उनको राज्यसभा का सांसद या फिर राज्यपाल बनने का शौक नहीं है। इसीलिए कुछ जज हैं जो मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। देखिए, लिखा भी है, 9 नियुक्त 5 न्यायाधीशों में 4 हाई कोर्ट से प्रोन्नत होकर सुप्रीम कोर्ट में आए, यानी 5 में से 4 ऐसे हैं जो हाई कोर्ट से प्रमोट होकर के वो सुप्रीम कोर्ट में आए, जबकि 5वां नाम वरिष्ठ वकील वेंकटा सुब्रमणी मोहना का है, जो सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीधे नियुक्ति होने वाली वो दूसरी महिला न्यायाधीश हैं। इससे पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त हुई थी, जो मार्च 2021 को सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। यानी कि देश की दूसरी महिला वकील हैं जिन्हें सीधा सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। ठीक, नहीं तो जिला न्यायालय, हाई कोर्ट या फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का नंबर आता है। लेकिन यहां पर जस्टिस इंदु माफी चाहूंगा, जो नाम है इनका वेंकटा सुब्रमणी मोहना,
इन मैडम को सीधा वकील से सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। देखिए लिखा भी है, वीएस मोहना सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में 12वीं महिला जज हैं और वो जून 2021 में सेवानिवृत्त होंगी। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से सोमवार को अलग अलग जारी अधिसूचनाओं में सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इनमें वरिष्ठ वकील वी मोहना के अलावा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सील नागू, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली शामिल हैं। वेंकटा सुब्रमणी मोहना की नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या 2 हो गई है। एक है जस्टिस बीबी नागरत्ना जो सीजीआई बनने की रेस में है, भाभी सीजीआई हैं, और सीजीआई सूर्यकांत की रिटायरमेंट के बाद शायद महीने 2 महीने के लिए जस्टिस बीबी नागरत्ना सीजीआई बनेंगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय 2 महिला जज हैं। देखिए लिखा भी है, अभी सिर्फ एक महिला न्यायाधीश बीबी नागरत्ना 31 अगस्त 2021 से हैं, जो 2027 में 1 माह से कुछ अधिक समय के लिए प्रधान न्यायाधीश भी बनेंगी। सुप्रीम कोर्ट में 2 और जज हैं जिन्हें सीधे वकील से जज बनाया गया। ये हैं पीएस नरसिम्हा और जस्टिस केवी विश्वनाथन। इन्हें सीधा वकील से सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। 4 दिनों में ही मिली मंजूरी। देखिए लिखा भी है, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 27 मई को इन 5 नामों को लेकर के न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर के सिफारिश की थी और 4 दिन के भीतर ही नियुक्तियां हो गई। ज्ञात हो, केंद्र ने कुछ दिन पहले ही अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 से 38 की थी। अब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के कुल मंजूर पद प्रधान न्यायाधीश को मिलाकर 38 हो गए हैं। संख्या बढ़ने के बाद ये 5 नियुक्तियां हुई हैं। सरकार ने त्वरित न्याय सुनिश्चित करने और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों के बोझ को देखते हुए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई। हालांकि अभी भी एक पद रिक्त है, लेकिन ये पद कब भरा जाएगा ये भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इस समय सीजीआई को लेकर के 38 जज हैं, नहीं तो 37 जज हैं और एक जज की अभी और कमी है। अब एक जज कौन होगा, कैसा होगा, क्या सरकार का कोई होगा, इसीलिए पद को रिक्त किया गया है। अब ये देखने वाली बात है, समझने वाली बात है, लेकिन देखते हैं आगे क्या कुछ होगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति से पूरे देश में खुशी है, बस विश्वास बनाना है। न्याय होना ही नहीं बल्कि न्याय दिखना भी चाहिए, ऐसा फैसला सुनाना है और सरकार की मनमानी पर निडर होकर हथौड़ा चलाना है, तभी जनता विश्वास करेगी। बाकी दोस्तों, आप सब लोगों की इस पूरे मामले में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।